हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने बेटा पार्ट 1 में रिमूव 2 में स्टाइल नंबर 2 तक पढ़ा था, है ना। इसमें से हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर रिमूव 2 के विषय में बात कर रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म इनटू अदर विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने आपको समझा दिया था, जिसमें से हम लोगों ने रिमूव टू भी इसी के अंदर पढ़ा था। रिमूव टू, रिमूव एडवर्ब, कॉम्प्लेक्स, नेगेटिव। टू को ही हमने बताया था आपको एडवर्ब कहते हैं। तो स्टाइल नंबर 2 तक तो हम लोगों ने देख लिया था। अब आज हम बात करेंगे बेटा स्टाइल नंबर 3 के विषय में। इसके विषय में बात करेंगे स्टाइल नंबर 3। तो स्टाइल नंबर 3 में कुछ नोट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा। राइट किए हैं हमने, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव ना दिया हो। स्टाइल नंबर 1 में यही पहचान थी, यही आइडेंटिफिकेशन राइट थी वहां पे, कि पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव दिया हो और कर्ता उस इन्फिनेटिव वाले काम को खुद कर सके। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव दिया हो, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव दिया हो और कर्ता उस इन्फिनेटिव वाले कार्य को खुद कर सके। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव ना दिया हो और कर्ता उस इन्फिनेटिव वाले काम को खुद ना कर सके। ठीक, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव बताया गया था आप लोगों को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बताया था ना बेटा। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पर बेटा द डे होगा। क्या होगा? द डे। क्लियर है? द डे इज टू हॉट टू गो। अब द डे को तो एज इट इज सब्जेक्ट जो है एज इट इज नोट कर लेंगे हम लोग। क्लियर? वर्ब को एज इट इज नोट कर लिया इज। ये जो टू है, इस टू को हमने आपको किसमें बताया था बेटा? सो में। किसमें बताया था? सो में। एडजेक्टिव को एज इट इज नोट कर लिया। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। क्लियर? ये जो टू है, इस टू को हमने किसमें चेंज करने को बताया था बेटा आपको? दैट। किसमें चेंज करने को बताया था आपको? दैट। अब प्रश्न यहां पर ये आ रहा है कि कर्ता उस इन्फिनेटिव वाले काम को खुद ना कर सके। अच्छा ये बताओ, द डे जो है, ये डे टू गो, टू को मतलब होता है जाना। दिन जाने का काम करेगा क्या? द डे नॉन लिविंग थिंग है बेटा, ये कोई भी एक्शन नहीं करेगा। और यहाँ पर सर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव भी नहीं दिया है, और ये जो द डे है ना, ये इस इन्फिनेटिव वाले काम को भी नहीं कर पाएगा। तो करते क्या है बेटा, अपनी तरफ से सब्जेक्ट यहाँ पर मान लेते हैं वन। क्या मान लेते हैं? वन। बाकी वही कॉन्सेप्ट प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम लोग किसका यूज करेंगे बेटा? कैन नॉट। कैन नॉट गो, कैन नॉट गो, लास्ट में फुल स्टॉप। द डे इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। ऊपर वाले की हिंदी मीनिंग देखते हैं, द डे इज टू हॉट टू गो, यानी दिन बहुत ज्यादा गर्म है टू गो, बाहर जाने के लिए। वही नीचे वाले का भी हिंदी मीनिंग है, द डे इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो। दिन इतना गर्म है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता या कोई भी जा नहीं सकता। ठीक, हालांकि यहाँ पर ये जो हमने वन का यूज किया बेटा, यहाँ पर हम पता है किसका यूज कर सकते हैं? यहाँ पर हम बेटा नो वन का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? नो वन। यहाँ पर बेटा हम नन का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? नन। बट नो वन और जब आप नन लगा देंगे तो कैन का तो यूज करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये खुद ही निगेटिव सेंस देते, खुद ही ये निगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। नो वन मतलब कोई नहीं, नन मतलब कोई भी नहीं, ये खुद ही निगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। इसलिए जब नो वन या नन का आप यूज करेंगे तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, ओनली कैन का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा हुआ है द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज। टू को किस में चेंज करेंगे बेटा? सो में। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, टू को सो में, और टू के बाद जो भी एडजेक्टिव लिखा होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। इस छोटे वाले टू को किस में चेंज करना है बेटा? दैट में। फिर वही दोनों नोट पॉइंट पढ़िए आप, ये एक नोट पॉइंट ये है और एक नोट पॉइंट ये है। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव ना दिया हो, देखो पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव नहीं दिया हुआ है, ऊपर लिखा पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव क्या होता है? टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और कर्ता उस इन्फिनेटिव वाले काम को खुद ना कर सके। ये बताओ प्रॉब्लम अपने आप को खुद ही सॉल्व कर लेगा? ये जो सब्जेक्ट है, ये प्रॉब्लम जो है, ये जो प्रॉब्लम है इस इन्फिनेटिव वाले काम को खुद ही कर लेगा,
सॉल्व प्रॉब्लम अपने आप को करती कि हम ह्यूमन बीइंग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, यानी करता सर ये इन्फिनिटी वाला काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या मानेंगे हम अपनी तरफ से, वन। प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर तो कैन नॉट, और पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, बट प्रेजेंट टेंस इसलिए कैन नॉट, बाकी सॉल्व, बाकी सॉल्व। लास्ट में फुल स्टॉप। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। द प्रॉब्लम इज सो सीरियस दैट वन कैन नॉट सॉल्व। नेक्स्ट लिखा हुआ द रूम इज टू कोल्ड टू स्लीप। देखिए तो इसको द रूम को एज इट इज लिख दिया बेटा हमने, द रूम। क्लियर, इज वर्ब को भी एज इट इज नोट कर दिया। इस टू को किस में चेंज करेंगे, सो में। कोल्ड को एज इट इज, सो कोल्ड। इस टू को बेटा किस में चेंज करेंगे, दैट में। क्लियर। अब ये जो रूम है, अच्छा रूम बताओ, खुद आप बताओ, रूम ये जो सब्जेक्ट है, ये जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, रूम स्लीप, सोने का काम रूम करेगा। कैसी नॉनसेंस टाइप की बातें कर रहे हैं ना, यानी कि स्लीप यानी सोने का काम रूम नहीं कर पाएगा। करता ये जो है इस इन्फिनिटिव वाले काम को नहीं कर पाएगा। क्लियर। और पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव ना दिया हो, देखो बेटा यहाँ पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वन अपनी तरफ से सब्जेक्ट नोट कर लेते हैं, वन कैन नॉट स्लीप, वन कैन नॉट स्लीप, लास्ट में फुल स्टॉप। द रूम इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट स्लीप। तो ये पूछने का तीसरा तरीका है, थर्ड मेथड है, रिमूव टू या कॉम्प्लेक्स या रिमूव एडवर्ब या नेगेटिव को बनाने का ये थर्ड मेथड है। इस तरह से पूछ सकते हैं कि रिमूव टू करिए, रिमूव एडवर्ब करिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। ये थर्ड मेथड है उनके पूछने का। आप कैसे इसकी आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, आप कैसे पहचान जानेंगे बेटा, हम आपको बता चुके हैं। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव नहीं होगा, देखो पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव सर नहीं है, ठीक। क्लियर। और कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले काम को खुद ना कर सके, देखो डे गो का काम, जाने का काम नहीं कर पाएगा, हम ह्यूमन बीइंग करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम नहीं, हम मनुष्य करेंगे। रूम स्लीप करने का काम नहीं, हम सोएंगे, एनिमल्स सोएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा हुआ है द क्राउड वाज टू लार्ज टू कंट्रोल। क्लियर है, लिखा हुआ है द क्राउड वाज टू लार्ज टू कंट्रोल। तो द क्राउड को एज इट इज लिख लेते हैं, द क्राउड, ठीक। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर। वर्ब को एज इट इज नोट कर लिया हमने, वाज। इस टू को किस में चेंज करेंगे बेटा, सो में, और लार्ज। क्लियर, ठीक। अब इस टू को किसमें हमने आपको बताया बेटा, दैट में। इस टू को किसमें, दैट में। क्लियर है। अब सब्जेक्ट ये बताओ, ये जो क्राउड है, ये जो क्राउड सब्जेक्ट है, जो क्राउड है, ये क्राउड इस कंट्रोल वाले काम को कर लेगा, क्राउड भीड़ अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर लेगी, नो। यानी सब्जेक्ट सर इस इन्फिनिटिव वाले काम को नहीं कर पाएगा, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव नहीं दिया हुआ है, तो क्या नोट करेंगे, वन। लेकिन हमने नन भी बताया था, नो वन भी बताया था, तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नो वन सब्जेक्ट मान लेते हैं, नो वन। अब जब आप नो वन यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, नो वन, तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, वाज है तो कुड का यूज करेंगे, कुड। किसका यूज करेंगे बेटा, कुड। नो वन कुड कंट्रोल, नो वन कुड कंट्रोल। क्लियर। मेरे हिसाब से यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है द गेम वाज टू डिफिकल्ट, द गेम वाज टू डिफिकल्ट टू प्ले। क्लियर। तो अब ये बताइए, करता ये जो गेम है, करता सब्जेक्ट इस इन्फिनिटिव वाले काम को कर लेगा, गेम खुद ही अपने आप को प्ले करेगा, खेलेगा, नो। सब्जेक्ट इस इन्फिनिटी वाले काम को नहीं कर पाएगा, यानी गेम खुद नहीं खेलेगा, गेम तो हम लोग खेलेंगे, हम लोग प्ले करेंगे ना। करता ये जो करता है सब्जेक्ट है, इस इन्फिनिटी वाले काम को नहीं कर पाएगा। क्लियर बेटा। और अब देखिए यहाँ पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव भी नहीं दिया है। अगर यहाँ पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव होता या सब्जेक्ट इस इन्फिनिटी वाले काम को कर लेता, तो स्टाइल नंबर 1 में पहुंच जाते ना हम लोग। चलिए ध्यान देते हैं, तो कैसे बनाएंगे, द
द गेम, द गेम वाज, टू को सो में, द गेम वाज सो डिफिकल्ट, द गेम वाज सो डिफिकल्ट, और इस टू को किस में चेंज करेंगे, दैट में बेटा। अब यहाँ पर हमने कहा था सब्जेक्ट क्या मान लेंगे, वन या नो वन या नन, तो नो वन बेटा हम ऊपर वाले में मान चुके, तो नन से भी एक देख लेते हैं, नन से भी, नन। अब पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट है तो बेटा किसका यूज करेंगे, कुड, किसका यूज करेंगे, कुड, और नॉट ने, नो नॉट नहीं लगेगा, कुड प्ले, नो, नन कुड प्ले, लास्ट में फुल स्टॉप। द गेम वाज सो डिफिकल्ट, द गेम वाज सो डिफिकल्ट दैट नन कुड प्ले। आई होप बेटा यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं, सारे पॉइंट्स क्या हो गए होंगे बेटा, क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं बेटा, शेयर कर सकते हैं, जिसको हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। और जो आपका कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन सेशन या कंफ्यूजन की क्लास बेटा हम आपको स्पेशली अलग बना देंगे, जिसमें आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टाइल नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। स्टाइल नंबर बेटा 4, क्लियर। अब पूछने का फोर्थ मेथड क्या, फोर्थ तरीका क्या है, चौथे तरीके से भी पूछ सकते हैं, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, कहेंगे कि अब इसमें रिमूव टू करिए, रिमूव एडवर्ब करिए, है ना, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन बेटा आपको पता पता चल रही होगी, सेंटेंस देखो ही, देखने पर ही पता चल रही होगी। ओनली एडवर्ब टू का यूज है, ओनली एडवर्ब टू, ओनली एडवर्ब टू, ओनली एडवर्ब टू का यूज किया गया है, ठीक है। इसमें वो जो प्रीपो, ये जो छोटा टू जो था प्रीपोजिशन वाला, इस टू का यूज नहीं किया गया, क्लियर है। तो स्टाइल नंबर 4 की पहचान आप ऐसे ही जान गए कि सर एडवर्ब टू का यूज किया जाएगा बट प्रीपोजिशन टू का यूज नहीं किया जाएगा, क्लियर है। तो चलिए इसमें सर इसको कैसे बनाएंगे, इसको बताइए, चल ध्यान देते हैं। द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वाज, ये जो टू है, इस टू के प्लेस पर बेटा हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीमली का यूज कर सकते हैं, एक्सेसिवली का यूज कर सकते हैं, ई एक्स सी डबल एस आई वी ई एल वाई। इसकी जगह पर हम बेटा बियॉन्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक। इसकी जगह हम ओवर का भी यूज कर सकते हैं बेटा। इतनी सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस टू की जगह चाहें तो आप एक्सट्रीमली लगा लीजिए, चाहे आप एक्सेसिवली का यूज कर लीजिए, ठीक। चाहे तो आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज कर लीजिए, चाहे आप ओवर का यूज कर लीजिए, क्लियर है। तो हम एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली का यूज करेंगे, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली का यूज करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं। द प्रॉब्लम वाज एक्सट्रीमली, extremely serious, the problem was extremely serious। extremely मतलब होता है अत्यधिक, क्या होता है इसका मतलब बेटा, अत्यधिक या ज्यादा, क्लियर है। द प्रॉब्लम वाज एक्सट्रीमली सीरियस, प्रॉब्लम जो थी वो बहुत ज्यादा सीरियस थी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंटेंस राइट है, द नाइट इज टू कोल्ड। तो चलिए ध्यान दीजिए इसको, तो इसको हम बनाएंगे बेटा द नाइट इज, अब हम एक्सट्रीमली नहीं एक्सेसिवली का यूज करेंगे बेटा, ई एक्स सी ई डबल एस आई वी ई एल वाई, एक्सेसिवली कोल्ड, एक्सेसिवली कोल्ड। जो
नाइट है वो एक्सेसिवली कोल्ड है। इस एक्सेसिवली का मतलब भी होता है अत्यधिक या ज्यादा, और इस टू का मतलब भी होता है ज्यादा। तो रिमूव टू हो गया, रिमूव एडवर्ब हो गया बेटा, ठीक है। द नाइट इज एक्सेसिवली कोल्ड। एनी कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लिखा राइट है माई मदर इज टू फैट, माई मदर इज टू फैट, माई मदर इज टू फैट। थोड़ा सा इसको, तो माई मदर इज, माई मदर, माई मदर इज, माई मदर इज extremely 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 fat, my mother is extremely fat, मेरी मम्मा जो है वो extremely बहुत ज्यादा फैट है, बहुत ज्यादा मोटी है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट सेंटेंस राइट है बेटा, द मीटिंग वाज टू नॉइजी। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? द मीटिंग, द मीटिंग वाज, इस टू को बेटा चेंज करेंगे एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली में? एक्सेसिवली, एक्सेसिवली नॉइजी, एक्सेसिवली नॉइजी। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से बेटा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस राइट है, नेक्स्ट सेंटेंस राइट है, द वेदर इज, द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट, वेदर जो है बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है। क्लियर? तो सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग, द वेदर, द वेदर इज, इस टू को एक्सेसिवली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बना लेता है, द वेदर इज हॉट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में बेटा हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट राइट कर दिए, वर्ब राइट कर दिए, टू के बाद ये जो एडजेक्टिव आता है इसको नोट कर दिए। अब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिखना पड़ेगा, बियॉन्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्लियर है? मेरे हिसाब से यहां तक कोई बेटा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। द वेदर इज हॉट बियॉन्ड, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि उचित लिमिट से उसके परे है, यानी इतना होना चाहिए। क्लियर है? द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्लियर? तो हमने आपको 4 स्टाइल बता दिया, 4 तरीके बता दिए, 4 मेथड से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है? इसमें से अब कुछ सम स्पेशल सेंटेंसेस हैं, इनके विषय में भी जान लेते हैं कि इनमें रिमूव टू करना है तो कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है? सम स्पेशल सेंटेंसेस राइट हैं। ठीक है? लिखा हुआ है ही इज टू ओल्ड फॉर द टास्क। बेटा इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा माइंड यूज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइंड यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको थोड़ा सा, हम जो आपको बता रहे हैं हमारी शब्दों को, हमारे शब्दों को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है? ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो हमने स्टाइल नंबर 1, स्टाइल नंबर 2, स्टाइल नंबर 3, स्टाइल नंबर 4 पढ़ा, इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा। ठीक है? तो अब सेंटेंस राइट है, ही इज टू ओल्ड, बहुत ज्यादा ओल्ड है, फॉर द टास्क, टास्क के लिए, टास्क यानी किसी कार्य के लिए, कार्य के लिए, उस कार्य के लिए बहुत ज्यादा वो वृद्ध है। अभी तक आपने देखा होगा स्टाइल नंबर 1, स्टाइल नंबर 2, स्टाइल नंबर 3, स्टाइल नंबर 4, ऐसे सेंटेंसेस आपको मिले ही नहीं होंगे, ऐसे सेंटेंसेस आपको मिले ही नहीं होंगे। इनको बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ मिलके, कुछ सेंटेंसेस और भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, और प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल। क्लियर है? सेंटेंस को बनाते हैं, रिमूव टू करते हैं इसमें भी। ही इज, इस टू को किस में चेंज करेंगे? सो, ही इज सो ओल्ड। क्लियर? अब इस फॉर को हम करेंगे रिमूव, इस फॉर को हम करेंगे रिमूव, इसकी जगह क्या लगाएंगे? दैट, इसकी जगह क्या लगाएंगे? दैट। ही इज सो ओल्ड दैट,
अब ये जो सब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट यहाँ पर नोट कर देंगे, क्योंकि ये जो टास्क है, जो ये टास्क, ये जो काम है, ये काम ये सब्जेक्ट करेगा। ही इज सो ओल्ड दैट ही इज he is या सॉरी he cannot he can not do the task he cannot do the task he is too old for the task वो टास्क के लिए बहुत ज्यादा वृद्ध है, कार्य के लिए, उस कार्य के लिए दान निश्चित कर रहा है किसी को, उस कार्य के लिए वो बहुत ज्यादा वृद्ध है। तो ही इज सो ओल्ड, वह इतना ज्यादा वृद्ध है, दैट की ही कैन नॉट डू द टास्क, कि वह उस कार्य को नहीं कर सकता है। देखो दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। सेंटेंस की ऊपर वाले सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्या है? ही इज टू ओल्ड फॉर द टास्क, वो टास्क के लिए बहुत ज्यादा वृद्ध है, उस टास्क के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए, वो बहुत ज्यादा वृद्ध है, यानी इतना ज्यादा वृद्ध है कि वह उस टास्क को, उस कार्य को कर नहीं सकता। तो वही हमने कर दिया, ही कैन नॉट डू, मतलब वही करना, द टास्क, उस कार्य को वो कर नहीं सकता। क्लियर है? नेक्स्ट लिखा हुआ है ही इज टू स्लो, वह बहुत ज्यादा स्लो है, फॉर अ रेसर, रेसर के लिए, यानी रेसर के लिए बहुत ज्यादा स्लो, यानी इतना ज्यादा स्लो है कि वह एक रेसर नहीं हो सकता है ना? समझ पा रहे हैं ना? हमारी वर्डों को थोड़ा कैच करिए। तो इसमें रिमूव टू करेंगे, ही इज, इस टू को सो में, ही इज सो स्लो, ही इज सो स्लो। अब फॉर को किस में चेंज करेंगे बेटा? दैट में, ही इज सो स्लो दैट। अब रेसर तो वो बन सकता है ना, रेसर तो बन सकता है ना, रेसर बन सकता है, इसलिए यहाँ पर यही सब्जेक्ट नोट कर देंगे, यहाँ पर यही सब्जेक्ट नोट कर लेंगे। यहाँ पर ही इज सो स्लो दैट, यानी कि वह रेसर के लिए बहुत ज्यादा स्लो, इतना ज्यादा स्लो कि वह रेसर नहीं बन सकता। ही कैन नॉट, he cannot become, he cannot become a racer, he cannot become a racer। हम become की जगह पर be का भी यूज कर सकते हैं, he cannot be a racer, कि वह एक रेसर नहीं हो सकता, या वह एक रेसर नहीं बन सकता। be का मतलब होना या बनना। वो he is too slow for a racer, वह रेसर के लिए बहुत ज्यादा स्लो है, यानी इतना ज्यादा स्लो है कि वह एक रेसर नहीं हो सकता, रेसर नहीं बन सकता। तो he is so slow, इतना ज्यादा स्लो, इतना ज्यादा धीमा, दैट की he cannot become a racer, कि वह एक रेसर नहीं हो सकता, या he cannot be a racer, कि वह रेसर नहीं बन सकता या हो सकता। एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। चलिए आगे देखते हैं। सेंटेंस राइट है, his sorrow is too deep, his sorrow is too deep for tears, उसका जो दुख है वो आंसुओं के लिए बहुत ज्यादा गहरा है, उसका जो दुख है वो आंसुओं के लिए बहुत ज्यादा गहरा है, यानी इतना ज्यादा उसका जो दुख है इतना ज्यादा डीप है कि वो अपने दुख को टीयर्स, आंसुओं में बयां नहीं कर सकता। यानी उसका जो दुख है इतना ज्यादा डीप है, इतना ज्यादा डीप है कि वो अपने दुख को आंसुओं में नहीं एक्सप्रेस कर सकता, आंसुओं में बयां नहीं कर सकता है। भाई यही तो मीनिंग निकल रही है ना, ये जो सारो इज टू डीप, उसका दुख बहुत ज्यादा गहरा है, फॉर टीयर्स, आंसुओं के लिए, यानी इतना ज्यादा गहरा है कि वह आंसुओं में से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, आंसुओं में अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। इसको कैसे बनाएंगे बेटा? हिज सॉरो, हिज सॉरो इज, इस टू को बेटा सो, हिज सॉरो इज सो डीप, हिज सॉरो इज सो डीप, दैट, फॉर की जगह दैट, उसका दुख इतना गहरा है, दैट की, अब सब्जेक्ट भाई वही एक्सप्रेस करेगा अपने दुख को, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या नोट करेंगे? ही। और प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट एक्सप्रेस, he cannot express it in tears, in tears। इट जो यूज किया है बेटा हमने टीयर्स के लिए यूज किया है, आंसुओं के लिए यूज किया है, ठीक है? तो his sorrow is so deep that he cannot express it in tears, उसका दुख इतना ज्यादा गहरा है कि he cannot express it, उसे यह एक्सप्रेस नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, इन टीयर्स, आंसुओं में बयां नहीं कर सकता है। His sorrow is
सो डीप, इतना ज्यादा गहरा है, दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, वो चाहे जितना भी रो ले लेकिन वो अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आंसुओं से ज्यादा उसके दुख की कीमत है, यानी बहुत ज्यादा दुखी है वो। क्लियर है? ये जो सॉरो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। बेटा अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है तो अगेन 2 से 3 बार वीडियो इसको इन सेंटेंसेस को देखिए, इसीलिए हमने हेडिंग डाला सम स्पेशल सेंटेंसेस। क्लियर है? और थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा आपको, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा सेंटेंसेस लेकर के। और आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ सेंटेंसेस मिलते हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, इसमें हम उनको जो कंफ्यूजन होंगे, जो भी सेंटेंसेस होंगे, उन्हें भी हम सॉल्व करके आपको सेंड करें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे सेंटेंस देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस राइट हैं और भी। ठीक है, और सेंटेंस राइट है, माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स। माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, मेरा जो हृदय है टू फुल, टू मतलब हम बता चुके आपको बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा फुल भरा हुआ है, फॉर वर्ड्स मेरा जो हृदय है शब्दों के लिए बहुत ज्यादा भरा हुआ है, यानी इतना ज्यादा भरा हुआ है मेरा हार्ट शब्दों के लिए कि मैं एक भी शब्द नहीं बोल सकता। मेरा हार्ट इतना ज्यादा भरा हुआ है कि मैं एक भी शब्द नहीं बोल सकता, मेरे पास शब्द नहीं है एक भी शब्द बोलने के लिए, इतना ज्यादा भरा हुआ है। तो क्या बनाएंगे कि माई हार्ट, मेरे हिंदी एक्सप्लेनेशन से आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं, किस तरह से रिमूव टू कर रहे हैं। मेरा हार्ट इतना ज्यादा भरा हुआ है कि मैं एक भी शब्द नहीं बोल सकता। तो माई हार्ट माई हार्ट माई हार्ट वाज, टू किस में चेंज करेंगे बेटा? सो में, सो फुल, माई हार्ट वाज सो फुल। और फॉर की जगह किसका यूज कर रहे हैं हम? दैट का यूज कर रहे हैं, दैट। माई हार्ट वाज सो फुल दैट, माई हार्ट है ना, तो माई के लिए आई यूज करेंगे, आई। अब पास्ट टेंस है इसलिए कुड, आई कुड नॉट, आई कुड नॉट स्पीक, आई कुड नॉट स्पीक या अटर, स्पीक एनी वर्ड, स्पीक एनी वर्ड, लास्ट फुल स्टॉप। माई हार्ट वाज सो फुल, मेरा हार्ट जो है, हृदय जो इतना ज्यादा भरा हुआ था, दैट की मैं कि आई कुड नॉट स्पीक एनी वर्ड, कि मैं एक भी शब्द नहीं बोल सका, यानी मेरा हृदय शब्दों के लिए बहुत ज्यादा भरा था कि मैं एक भी शब्द नहीं बोल सकता। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगता है बेटा, चीजें समझ में आ रही हैं, तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।